नमस्कार दोस्तों। आज के हमारे विशेष वीडियो में हम एक रोमांचक विषय बायोमिमिक्री के बारे में बात करेंगे। बायोमिमिक्री एक ऐसा क्षेत्र जहां विज्ञान प्रकृति की नकल करके अद्भुत खोजों और आविष्कारों को जन्म देता है। आइए इस वीडियो में हम साइंस एक्सपेंस चैनल पर देखें कैसे ये खोजें हमारे जीवन को अनेक क्षेत्रों में सुधार रही हैं। वेलक्रो की खोज। सबसे पहले वेलक्रो की खोज की कहानी। यह आविष्कार स्विस इंजीनियर जॉर्ज डी मेस्ट्राल द्वारा किया गया था, जब उन्होंने देखा कि कैसे बर्डॉग के बीज उनके कुत्ते के फर और अपनी पैंट पर चिपक जाते हैं। इस अवलोकन से प्रेरित होकर उन्होंने वेलक्रो का आविष्कार किया, जो आज भी वस्त्रों, जूतों और अनेक उत्पादों में उपयोग किया जाता है। शार्कलेट टेक्नोलॉजी। अगला है शार्कलेट टेक्नोलॉजी, जो शार्क की त्वचा से प्रेरित है। शार्क की त्वचा पर अनूठी पैटर्न के कारण बैक्टीरिया और अन्य माइक्रोऑर्गेनिजम्स उनकी त्वचा पर आसानी से नहीं बढ़ पाते। इसी सिद्धांत पर आधारित शार्कलेट टेक्नोलॉजी अस्पतालों में संक्रमण को कम करने में मदद कर रही है। जल निकासी और वर्षा जल संग्रहण। प्रकृति से प्रेरित होकर इंजीनियर्स ने बेहतर जल निकासी और वर्षा जल संग्रहण प्रणाली विकसित की है। नामीबिया रेगिस्तान के बीटल से प्रेरित होकर, जो अपने शरीर पर औस को संग्रहित करता है, वैज्ञानिकों ने सूखे प्रदेशों में जल संग्रहण के नए तरीके विकसित किए हैं। सोलर पैनल और फोटोसिंथेसिस। सौर पैनलों का विकास भी प्रकृति से प्रेरित है। पौधों द्वारा किए गए फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से प्रेरित होकर वैज्ञानिकों ने सूर्य की रोशनी को ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए सौर पैनल विकसित किए हैं। बायोनिक अंग। बायोमिमिक्री का एक और उदाहरण है बायोनिक अंगों का विकास। पशुओं की गतिविधियों और क्रियाविधियों को देखकर वैज्ञानिकों ने ऐसे अंग विकसित किए हैं जो विकलांग व्यक्तियों को फिर से चलने फिरने और अपने जीवन को सामान्य रूप से जीने में मदद करते हैं। हवाई जहाज और पक्षी। हवाई जहाज की डिजाइन पक्षियों के उड़ान पैटर्न से प्रेरित है। विमान डिजाइनर्स ने पक्षियों के विंगलेट्स और उड़ान तकनीकों का अध्ययन करके अधिक ईंधन कुशल और तेज हवाई जहाज बनाए हैं। समुद्री जीवन और पानी की सफाई। समुद्री स्पंज और मूंगे से प्रेरित होकर वैज्ञानिकों ने पानी को शुद्ध करने के लिए नई तकनीकें विकसित की हैं। इन जीवों की फिल्टर करने की क्षमता से प्रेरित होकर अधिक कुशल और पर्यावरण के अनुकूल पानी शुद्धिकरण प्रणालियां बनाई गई हैं। आइए बायोमिमिक्री के कुछ और उदाहरणों को शामिल करें, जैसे कि गेको, रंग बदलने वाला पेंट, तैराकी का सूट और कमल की विशेषता, जिन्होंने मानवता के लिए नई संभावनाएं खोली हैं। गेको की पकड़ने की क्षमता। गेको लिजर्ड्स की अद्भुत क्षमता उन्हें किसी भी सतह पर चढ़ने में सक्षम बनाती है, जिसके लिए उनके पैरों की विशेष संरचना जिम्मेदार होती है। इससे प्रेरित होकर वैज्ञानिकों ने गेको टेप विकसित किया है, जो एक नई प्रकार की अत्यधिक मजबूत लेकिन हटाने योग्य चिपकने वाली सामग्री है। यह रोबोटिक्स, चिकित्सा उपकरणों और यहां तक कि भवन निर्माण में भी उपयोगी है। रंग बदलने वाला पेंट। कुछ जीव जैसे कि ऑक्टोपस और गिरगिट अपने वातावरण के साथ मिश्रित होने के लिए अपने रंग को बदल सकते हैं। इसी सिद्धांत को अपनाते हुए वैज्ञानिकों ने रंग बदलने वाले पेंट और कोटिंग्स विकसित किए हैं, जो तापमान या प्रकाश के जवाब में अपना रंग बदल सकते हैं। यह तकनीक वस्त्रों, वाहनों और भवनों में ऊर्जा दक्षता में सुधार करने में मदद कर सकती है। तैराकी के सूट। शार्क स्किन से प्रेरित एक और अद्भुत आविष्कार है तैराकी के सूट। इन सूटों की डिजाइन में शार्क की त्वचा की सूक्ष्म बनावट की नकल की गई है, जो पानी के प्रतिरोध को कम करती है और तैराकों को तेजी से तैरने में मदद करती है। कमल के पत्ते। कमल के पत्ते की स्वसफाई क्षमता ने वैज्ञानिकों को लोटस इफेक्ट को समझने में मदद की है। कमल के पत्ते पर पानी की बूंदें लुढ़क जाती हैं, साथ ही धूल और गंदगी को भी ले जाती हैं। इस सिद्धांत का उपयोग करते हुए स्वसफाई सामग्री और कोटिंग्स विकसित की गई है, जो भवनों, वाहनों और कपड़ों को साफ रखने में मदद करते हैं। आइए जानते हैं कि कैसे बायोमिमिक्री और दीमकों से प्रेरित होकर भवनों को ठंडा रखने के नवीन उपाय विकसित किए गए हैं। दीमकों द्वारा प्रेरित भवन शीतलन। अफ्रीका में दीमकों के घोंसले उनकी जटिल वेंटिलेशन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध हैं।
ये घोंसले सूर्य की तीव्र गर्मी में भी अंदर से ठंडे रहते हैं, जिससे दीमक अपने घरों को एक स्थिर तापमान पर बनाए रख सकते हैं। इस जटिल प्रणाली में वायु प्रवाह की प्राकृतिक गतिशीलता का उपयोग किया जाता है, जो वेंटिलेशन टावरों और भूमिगत वेंटिलेशन चैनलों के माध्यम से होता है। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे में स्थित ईस्टगेट सेंटर इसी अवधारणा पर आधारित एक बहुत ही प्रभावी और पर्यावरण अनुकूल इमारत है। इस इमारत की डिजाइन दीमकों के घोंसले से प्रेरित है और यह बिना वातानुकूलन के प्राकृतिक तरीके से भवन को ठंडा रखती है। ईस्टगेट सेंटर अपनी वेंटिलेशन प्रणाली के माध्यम से हवा के प्राकृतिक प्रवाह का लाभ उठाता है, जिससे इमारत के अंदर का तापमान समान और सुखद बना रहता है। इससे ऊर्जा की बचत होती है और इमारत के परिचालन लागत में कमी आती है। इस डिजाइन ने न केवल ऊर्जा की खपत को कम किया है, बल्कि इमारत के अंदर के वातावरण को अधिक सुखद बनाया है। यह शीतलन पद्धति स्थायी वास्तुकला की दिशा में एक कदम है, जो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके और पर्यावरण के प्रति सजग रहकर ऊर्जा की बचत करती है। इस प्रकार दीमकों से प्रेरित इमारतों की शीतलन प्रणाली हमें दिखाती है कि कैसे प्रकृति से सीखना और उसके सिद्धांतों को अपने डिजाइन में लागू करना हमें अधिक स्थायी और ऊर्जा कुशल समाधानों की ओर ले जा सकता है। दोस्तों, प्रकृति एक अद्भुत शिक्षक है और बायोमिमिक्री हमें इसके गहरे ज्ञान का उपयोग करके भविष्य के लिए नवीन और स्थायी समाधान खोजने का मौका देती है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप और भी रोचक जानकारियां और विज्ञान से संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं तो साइंस एक्सपेंस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।